हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को होली की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आई होप आप सभी लोग होली को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज हम ईडीएम फ्रेश के सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला ईडीएम है कीप अंडर वंस हैट। कीप अंडर वंस हैट मीन्स गुप्त रूप से रखना या टू नॉट रिवील और डिस्कस समथिंग पब्लिकली। कीप अंडर वंस हैट इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को सीक्रेटली रखना। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी चीज़ को अपने हैट के नीचे छिपा कर रखना। तो हैट के नीचे रखना मतलब कि उस चीज़ को आप दूसरों के सामने नहीं आने देना चाहते हैं। तो कीप अंडर वंस हैट मतलब होगा कि गुप्त रूप से कोई चीज़ रखना या टू नॉट टू रिवील और डिस्कस समथिंग पब्लिकली। अगला है कीप अंडर वंस रैप। कीप अंडर वंस रैप मीन्स होता है रहस्य रखना या टू कीप समथिंग सीक्रेट। कीप अंडर रैप्स। रैप्स मतलब होता है छिपाना। यह इडियम हॉर्स रेसिंग में 1890 में सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। हॉर्स रेसिंग में घोड़े की असली स्पीड को छिपा कर रखने के लिए रेस की शुरुआत में घोड़े की स्पीड को डाउन करके रखा जाता था ताकि घोड़े की जो असली स्पीड है वो लोगों को पता ना चल सके। तो कीप अंडर रैप्स मतलब होगा रहस्य रखना। कीप अप वंस अपीयरेंस। कीप अप वंस अपीयरेंस मतलब होता है अपनी समृद्धि का दिखावा बनाए रखना आर्थिक संकट के बावजूद या टू प्रिवेंट टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर और लेस पुअर। टू प्रिटेंड मीन्स होता है दिखावा करना। टू प्रिटेंड टू बी हैप्पियर मतलब खुश होने का दिखावा करना और लेस पुअर, या तो फिर ये दिखाना है कि गरीब नहीं, गरीबी को छिपाना या ये दिखावा करना कि आप खुश हैं। तो अपीयरेंस मतलब क्या होता है? अपीयरेंस मतलब होता है प्रेजेंस, मतलब अपने प्रेजेंस को दिखाना। अपने प्रेजेंस को दिखाना मतलब अपनी समृद्धि को दिखाना या अपने खुशियों को दिखाना। अगला है किक इन द टीथ। किक इन द टीथ मतलब होता है अ ह्यूमिलेटिंग डिसअपॉइंटमेंट और सेटबैक। ह्यूमिलेटिंग डिसअपॉइंटमेंट और सेटबैक या बुरी या अचानक निराशाजनक खबर, या तो फिर बुरी या अचानक निराशाजनक खबर। अगला है किक द बकेट। किक द बकेट मतलब होता है टू डाई या मर जाना। किक द बकेट यह एक प्राचीन सोर्स के अनुसार जो है बकेट जो है एक बीम या पिलर है। मतलब एक बीम या पिलर को बकेट कहा जाता था जिसमें सूअर को उसके पैरों में रस्सी डालकर बांध कर टांग देते थे उस पिलर से, यानी उस बकेट से। तो किक द बकेट का मतलब होगा कि सूअर की मृत्यु, मतलब उस सूअर को मतलब खाने के लिए, ठीक, उसका मीट निकालने के लिए उसको बकेट से
टांग के रखते थे। बकेट, यहाँ बकेट का मतलब है पिलर, तो किक द बकेट मतलब होगा मर जाना या टू डाई। अगला है किक अ रो। किक अप अ रो मतलब होता है कोई विवाद पैदा करना, या टू शो ग्रेट एंगर अबाउट समथिंग स्पेशली व्हेन दिस डज नॉट सीम नेसेसरी। मतलब बहुत अधिक क्रोध दिखाना, और ऐसे समय क्रोध दिखाना कि उस क्रोध का कोई महत्व ना हो, कोई उसका अर्थ ना निकले। फालतू का बिना मतलब का क्रोध दिखाना, इसका अर्थ यही होगा। अगला है किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। इसका मतलब होता है अकम्पलिश टू डिफरेंट थिंग्स एट सेम टाइम। मतलब एक तीर से दो शिकार करना, या फिर एक ही समय में दो कार्य करना। मतलब इसको सब ऐसे शब्दों समझ सकते हैं कि एक पत्थर से दो चिड़िया को मारना। अगर टू बर्ड्स है, उसको अगर एक स्टोन से अगर निशान लगा रहे हैं तो क्या होगा, आप एक साथ एक ही समय में दो काम कर रहे हो। टू किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, यह माना जाता है कि यह इडियम स्टोरी डेडलस एंड एकरस, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी की स्टोरी है, वहाँ से लिया गया है 1956 से। अगला है किंडर्ड स्पिरिट। किंडर्ड स्पिरिट में मतलब होता है भावनाओं को समान रूप से महसूस करने वाला। अगला है किंग ऑफ मेटल। किंग ऑफ मेटल मीन्स होता है सोना या गोल्ड। तो गोल्ड को मेटल का किंग कहा जाता है क्योंकि बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही प्रीशियस होता है। इसमें कभी रस्ट नहीं लगता है, कभी खराब, इसकी चमक कभी खराब नहीं होती है, इसलिए किंग ऑफ मेटल सोना को कहा जाता है। अगला है किथ एंड किन। किथ एंड किन मीन्स होता है नज़दीकी संबंध, या वंस फ्रेंड एंड रिलेटिव्स। यह ओल्ड इंग्लिश का टर्म है। किथ एंड किन जो है यह ओल्ड इंग्लिश का टर्म है, जिसका अर्थ होता है, इसका ओरिजिनली अर्थ यह होता था कि किसी का राष्ट्र, किसी व्यक्ति का राष्ट्र या सगे संबंधी। लेकिन बाद में इसका प्रयोग जो है किसी का मित्र या सगे संबंधी के रूप में होने लगा। तो किथ एंड किन मीन्स होगा नज़दीकी संबंधी, या तो फिर किसी का रिलेटिव्स या फ्रेंड। अगला है नी जर्क रिएक्शन। नी जर्क रिएक्शन मतलब होता है तुरंत एवं स्वाभाविक प्रतिक्रिया, या एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू समथिंग। यह एक्सप्रेशन मेडिसिन से लिया गया है। जब घुटनों पर थपथपाया जाता है या उसको टैपिंग की जाती है, जब घुटने पर थपथपाते हैं तो क्या होता है, तो जर्किंग मोशन या कंपन पैदा होता है। जब टैपिंग करेंगे घुटनों पर तो जर्किंग मोशन या कंपन पैदा होने लगता है, जिसे हम बोलते हैं पैटेलर रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले 1877 में प्रिंट हुआ था यह आइडियम, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी में ये पॉपुलर हुआ। अगला है निट ब्रोस। निट ब्रोस मीन्स होता है चिंतित या नाराज होना, या थिंकिंग अबाउट समथिंग और इज बरीड। निट का मतलब होता है जोड़ना या मिलाना, और ब्रोस मीन्स होता है भौहें। तो निट ब्रोस मतलब होता है कि अपने भौहों को
मिलाना या जोड़ना। तो आपने देखा होगा जब कोई इंसान परेशान होता है या एंजाइटी में या दुखी रहता है तो क्या भुवों को जोड़ लेता है। अपने आँखों आई बॉल्स को क्या करता है, अपनी पुतली को एकदम पास-पास ले आता है और उसकी भुहें जो है जुड़ जाती है, एकदम पास-पास आ जाता है। तो इससे पता चलता है कि वो इंसान बहुत ही चिंतित है या एंजाइटी की सिचुएशन में है या बहुत नाराज़ है। अगला है नो विच वे द विंड ब्लोज। इसका मतलब होता है यह जानना कि परिस्थितियों में क्या बदलाव हो रहा है, या टू बी एबल टू एंटिसिपेट हाउ ए सर्टेन कोर्स और थिंग इज लाइकली टू डेवलप। तो ऐतिहासिक रूप से हवा की दिशा का पता जो है, दिशा का ज्ञान करने के लिए या फार्मिंग करने के लिए या नाविक द्वारा जो सेलर्स होते हैं वो डायरेक्शन पता करने के लिए, इन सभी कामों के लिए किया जाता रहा है। परंतु समय के साथ इस एक्सप्रेशन का यूज़ जो है परिस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाने लगा। तो नो विच वे द विंड मतलब क्या होता है, नो विच वे द विंड ब्लोस मतलब यह पता लगाना कि हवा किस दिशा में बह रही है। तो यहाँ हवा का मतलब होगा परिस्थितियाँ या सिचुएशन, मतलब सिचुएशन क्या है, कैसी परिस्थिति है, यह पता लगाना। ओके फ्रेंड्स, आज का वीडियो में यहीं तक रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।